जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं अपना मंत्र जाप स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, क्योंकि गुरुजी बहुत सारे मिरेकल्स करते हैं मेरी ज़िंदगी में, और कितने ऐसे सत्संग हैं जो मैं भूल भी गई हूँ, मुझे याद भी नहीं है। अभी रिसेंट का एक सत्संग है, मेरी तबीयत जो है बहुत ख़राब हो गई थी, मुझे एलर्जी की, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई थी। तो गुरुजी के मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहे थे कि तेरे पेट में दिक्कत है और तू मेरा चंदन का टीका लगा, जल प्रसाद पी, और सत्संग भी सुनवाए मुझको उसके रिगार्डिंग। फिर भी मैंने ना थोड़ा इग्नोर किया इन सब चीज़ों को, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, बिज़ी रहती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिला। फिर उसके बाद मेरी स्किन की एलर्जी काफ़ी बढ़ गई कि मुझे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपना लेना पड़ा। तो मैंने जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया तो 10 दिन हो गए थे, मुझे कोई आराम नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, और स्किन की एलर्जी और बढ़ रही थी। और गुरुजी का बार-बार एक मैसेज आ रहा था कि जो भी दवाई लेनी है वो मेरे जल प्रसाद से ले, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा होम्योपैथिक तो गोलियाँ ऐसी होती है, उसको तो मैं नहीं पी सकती जल प्रसाद से। मैं वैसे ही जल प्रसाद पीती गई, गुरु पा के आगे रख के। फिर परसों क्या हुआ, मेरी एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि 9 तारीख को, 9 फरवरी को मेरी एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर मैंने क्या किया, मैं परेशान हो गई कि गुरुजी मैं क्या करूँ, मैं गुरुजी के आगे जाके बैठी कि मेरे को तो मेरे घर पे फंक्शन है, मैरिज है, तो मैं कैसे करूँगी, आप मुझे बताओ। फिर 10 तारीख को मैं ऑफ़िस गई, और उस टाइम पे एलर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि फेस पे भी आ गई। तो मेरे बॉस ने मुझे बोला कि आप घर जाओ, ट्रीटमेंट कराओ। तो हमारे इधर एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक स्किन की डॉक्टर है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप उनसे जो है मतलब अपॉइंटमेंट ले लो, मैं वहाँ दिखा लेती हूँ। तो मैं ना मन में सोच रही थी कि गुरुजी एलोपैथिक मेडिसिन से तो मुझे प्रॉब्लम हो गई थी आज से 6-7 साल पहले काफ़ी ज़्यादा, तो मुझे वो दिक्कत ना हो। तो मैं डर-डर के ना, मन भी था कि दिखा लूँ डॉक्टर को, लेकिन एक डर था कि कहीं फिर से मेरे को प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि ये जो बीमारी है मेरी अर्टिकेरिया, ये मुझे 6-7 साल पहले भी हुई थी। और उस टाइम मुझे इतनी दिक्कत हो गई थी कि मैं हॉस्पिटलाइज़ हो गई थी। तो मुझे वही डर था कि कहीं फिर दोबारा से वो सिचुएशन ना आ जाए, मैं वर्किंग हूँ तो कैसे होगा। तो मैं डर-डर के गुरुजी का नाम लेके मैंने कहा, गुरुजी कुछ तो इशारा दो कि इस डॉक्टर के पास आप ही भेज रहे हो कि नहीं, कुछ तो मुझे इशारा दो। तो फिर इतने में थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है और तेरा जो नंबर है वो 7 नंबर है। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी ने मुझे इशारा दे दिया। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने मुझे बोला कि स्किन की आपको कोई भी एलर्जी नहीं है, ये थोड़ा गलत खाने की वजह से आपको हो गई है, स्टमक में आपके दिक्कत है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। तो कल जो है आपकी सारी स्किन की एलर्जी चली जाएगी, यानी कि आज 11 फरवरी को। मैंने रात को मेडिसिन खाई, गुरुपा का मन जाप किया, और मैं सो गई। जब मैं सुबह उठी तो मेरी सारी की सारी एलर्जी जो है वो गायब हो गई। और मतलब मेडिसिन्स मेरी चलेंगी 10-12 दिन, लेकिन गुरुजी का बहुत शुक्राना है कि उन्होंने मुझे इस डॉक्टर के पास भेजा और मुझे ठीक किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना आपका कि आपने मेरे को इस काबिल भी समझा। और फिर आज सुबह मैंने मतलब मुझे सपना आया कि मैं शिवलिंग में जल चढ़ा रही हूँ, कच्चा दूध चढ़ा रही हूँ, तो गुरुजी ने मुझे शिवलिंग के रूप में आशीर्वाद दिया। उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। और ऐसे मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, अभी पीछे मैंने शेयर भी किया था कि मेरे को मतलब बीपी मेरा हाई हो गया था, तो मेरे आइज़ में ब्लड का क्लॉट बन गया था। तो उससे भी कैसे गुरुजी ने मुझे बताया था, बचाया कि मैं जब पार्क गई तो एक बटरफ्लाई मुझे मरी हुई मिली। तो वहाँ पर भी मतलब गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया फिर कि एक लेडीज़ थी, उनके भी 2 बच्चे थे और उनको भी बीपी की दिक्कत थी। तो उनकी भी गुरुजी ने ऐसे ही ठीक करी, मतलब उनको भी एक बटरफ्लाई दिखी ब्लैक एंड ब्लू कलर की मरी हुई, और मुझे भी वही दिखी थी। तो गुरुजी ने मुझे बीपी हाई से भी बचाया, गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है। और मैं टेंशन बहुत लेती हूँ और गुरुजी मुझे बहुत डाँटते हैं कि तू टेंशन मत लिया कर, मैं हर पल हर वेले तेरे साथ हूँ।
तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और एक और है कि गुरुजी ने मुझे हर महीने एक सेवा दी है। हर महीने मुझे एक अपने घर पे सत्संग बख्शा है मेरे गुरुपा ने। मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं हर महीने उनका सत्संग करा सकूँ। उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और ऐसे ही एक और सत्संग है कि मेरी फ्रेंड है, उसके यहाँ पे गुरुजी का सत्संग था। तो उस दिन मेरा, तब मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी, वो भी मुझे गुरु भाई ने ब्लेस किया था। तो जब हम लोगों ने मतलब वहाँ पे पहले सुबह हम लोगों ने सारी तैयारी करा दी क्योंकि उनके बेटे का बर्थडे था। उसके बाद जब सारी तैयारी करा दी, फिर मैं अपने घर आ गई। फिर वापस 4 से 6 का सत्संग था, तो 4 बजे हम गए सत्संग में। तो जब मैं सत्संग में गई तो मैंने गुरुजी को बोला कि ये तो आपने बहुत छोटी सी सेवा दी है मुझे बैलून्स वगैरह की, तो कुछ तो सेवा दो कि आपकी बेटी भी खुश हो जाए। तो मैं वहाँ सत्संग में बैठी थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि उठो। मेरे साथ एक और फ्रेंड थी, हम दोनों को उठाया और बोला कि गुरुजी को भोग जो है आप लगाओगे। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझसे भोग प्रसाद लिया। और जब भोग प्रसाद मैंने लगाने के लिए मैं बैठी, तो गुरुजी के चरणों में गुरुजी की आइज़, मैंने सुना था बट एक्चुअल में देखा नहीं था जो। तो उस दिन मैंने लाइव दर्शन किए कि गुरुजी की आइज़ ब्लिंक हो रही थी, गुरुजी साक्षात उसमें विराजमान थे। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि मुझे इस काबिल समझा गुरुजी ने। और ऐसे ही मतलब बहुत सारे सत्संग मेरे पास, काफ़ी ज़्यादा मैं भूल गई हूँ। 2-3 सत्संग मुझे याद है कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके दर्शन दिए। मैं एक गुरुद्वारे से जा रही थी, फिर गुरुद्वारे से मैं एक कमरा आया, वहाँ पे गई, वहाँ पे गुरुजी के लाखों स्वरूप थे, लाखों। और इतने सारे स्वरूप थे और मैं बहुत खुश हो रही थी, मैं वहाँ पे बैठी हुई थी। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा हुआ है। काफ़ी बार ड्रीम में दर्शन देते हैं गुरुपा, मुझे 3-4 बार दे चुके हैं, लाइव भी इवन। कभी बात नहीं करी है मैंने उनसे, बस वो मुझे आते हैं, दिखते हैं और स्माइल करते हैं। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी का। और जो आंटी जी भी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, उनका भी शुक्राना है गुरुजी। शायद मेरे सत्संग से किसी का भला हो सके, या कोई ऐसी सिचुएशन में हो कि बीपी हाई हो या एलर्जी हो, तो शायद मेरे सत्संग से उनको भी आराम मिले और ब्लेस हो वो भी, जैसे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है। मैं चाहती हूँ जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी उनको भी ब्लेस करें और बाकी संगत को भी ब्लेस करें। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है और मैं जितना शुक्राना उनका करूँ वो बहुत कम है। वो जिस दिन मुझे बोलते हैं कि मैसेज आता है उनका कि आज तेरे घर में लक्ष्मी आएगी, और वो डेफ़िनेटली आती है, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। तो उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना है तीनों माता रानी का भी, काली लक्ष्मी सरस्वती माँ का भी जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मेरे गुरुपा का भी जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। और अभी एक और सत्संग है, मेरे बच्चों का बर्थडे था, तो 1 साल पहले मैंने अरदास करी थी गुरुजी से कि गुरुजी मुझे इस काबिल बनाना कि मैं जो मेरे बच्चों का बर्थडे आए उसमें मैं ना ढोल के साथ आपको लेकर आऊँ अपने घर पे, मतलब खुशियों के साथ बिल्कुल, और बहुत एंजॉय करके हम लोग बच्चों का बर्थडे मनाएं। तो एज़ इट इज़ ही हुआ संगत जी। एंड मोमेंट पे मेरा प्रोग्राम चेंज हुआ कि हम लोग जो है पालकी निकालेंगे गुरुपा की, और हमने पालकी निकाली और बहुत एंजॉय किया। और गुरुपा आए, जब वहाँ पे बैठे और मेरे बच्चे जो हैं वो जब सबको टीका कर रहे थे, तो सब बोल रहे थे कि बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आ रही है टीके में से। तो गुरुपा आके विराजमान हुए मेरे बच्चों के बर्थडे पे और उन्होंने किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। मतलब मुझे पता ही नहीं चला कब सारे काम हो गए और ईज़िली। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी का उस चीज़ का कि जिस लड़की के पास 1 रुपया भी नहीं था, वो 10 रुपए भी अगर खर्चने के लिए होते थे ना, तो वो सोचती थी कि मैं खर्चूँ ना खर्चूँ। आज गुरुपा ने उसको इस काबिल बनाया है, बहुत-बहुत शुक्राना है। बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे गुरुपा का, अनंतम बार शुक्राना है। और अभी मैं गुरुजी के सामने सब रूप के बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ और वो स्माइल कर रहे हैं। तो गुरुजी से यही अरदास है कि मेरा ये सत्संग शेयर कराइएगा ज़रूर। मैंने 1-2 पहले भी सत्संग शेयर किए हैं बट वो शायद किसी वजह से नहीं शेयर हो पाए। तो गुरुजी से अरदास है कि मेरा ये वाला सत्संग ज़रूर शेयर कराइएगा। जो भी आंटी जी करेंगी उनका भी शुक्राना और मेरे गुरुपा का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहती, जब गुरुजी की इजाज़त होगी उस दिन मैं ज़रूर बताऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।